सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये क्लास 1 है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें से 100% 2020 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 2015, 2017 का प्रीवियस पेपर डिस्कस किया, ठीक है। 2019 का जितने भी शेष रह जाते हैं हम अगले वीडियो में किसी दिन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को, 8 जून को। तो विश्व जल दिवस, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम किस तरीके से याद करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर, हम भले ही 5 मिनट में 5 क्वेश्चन ही तैयार होता है, लेकिन आप सभी को याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को, 8 जून को। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। किस तरीके से इसको हम रिलेट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कि 22 मार्च, यहाँ पे जल। अब हम मार्च को मिर्च भी बना सकते हैं, ठीक है। मार्च को मिर्च भी बना सकते हैं आप। बहुत सारे लोग किसी भी शब्द को बहुत ही मतलब उसके उल्टा बोलते हैं, तो मार्च को मिर्च भी कह सकते हैं। अब जब आप मिर्च खाओगे तो आपको तीखा तो लगेगा ही, तीखा लगेगा तो आप क्या मांगोगे? जल, जल, हमको जल चाहिए, हमको जल चाहिए। तो इस तरीके से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अब ये डेट किस तरीके से, तो एक मतलब कोई भी है, ठीक है, बालक है या कोई भी एक लड़की, उसने 2-2 मिर्च खा लिए। एक मिर्च खाएगी तो कुछ नहीं होगा, अब उसने कंपटीशन में 2-2 मिर्च खा लिए। जब 2-2 मिर्च खा लिए तो इस तरीके से, या कह सकते हो 22 मिर्च खा लिए तो बहुत ज्यादा तीखा लग गया। तो इस तरीके से 2-2 मांग कर खाती गई मिर्च, उसके बाद उसको जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से विश्व जल दिवस जो मनाया गया 22 मार्च को मनाया जाता है। और आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? इसको भी हम ट्रिक यानी रिलेट करके ही आप सभी को समझाने वाले हैं। तो जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, मुंबई में। अब इसको हम किस तरीके से, ये तो हमको पता है कि चेन्नई होगा, यानी जनसंख्या शिक्षा पर, ठीक है, यानी इस टॉपिक पे जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम बार राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। अब चलिए, अब बारी आती है रिलेट करने की। इसको किस तरीके से रिलेट करके आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें चेन्नई को याद रखना है, ठीक है। चेन्नई में हमको क्या है कि बहुत सारे लोगों की जनसंख्या है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं तो उनको शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी ही। और जब पड़ेगी तो उनके लिए एक सेमिनार भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि चेन्नई में, कभी भी चेन्नई का आप क्रिकेट मैच देख सकते हो, सीएसके, इस तरीके से जितने भी आते हैं, तो चेन्नई जब भी नाम आए तो ये आपके मन में ख्याल जरूर आना चाहिए, चेन्नई में बहुत सारे लोग हैं और उनको शिक्षित करना है। तो जब उनको शिक्षित करना है तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि इसके लिए एक सेमिनार बनाया जाए। सेमिनार चेन्नई जनसंख्या शिक्षा सेमिनार, चेन्नई जनसंख्या शिक्षा प्रथम सेमिनार, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो आई होप जब भी चेन्नई का नाम आए तो आप याद कर सकते हो जनसंख्या शिक्षा प्रथम बार लोगों की जरूरत थी कि हर लोग शिक्षित हो, तो इस पे सेमिनार किया गया, ठीक है। तो चेन्नई में। थर्ड जो क्वेश्चन है कि मनुष्यों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं, विदेशी मित्र। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसको याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मनुष्यों के मूल्यों के, यानी मनुष्य जो भी कोई भी, क्योंकि जो पृथ्वी है इस पे मानव ही है, ठीक है, और मानव का जन्म बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? जब एक बालक जन्म लेता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? उसके परिवार वाले। और परिवार को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक विद्यालय,
तो इस तरीके से वहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसे ही होंगे, अगर लोग नहीं होंगे, उनके परिवार नहीं होगा, तो फिर उसका पोषण विकास किस तरीके से हो सकता है। भौतिक सुविधाएं होंगी, विदेश के मित्र होंगे तो विदेश से आकर उनका पोषण पालन या विकास थोड़ी ना करेंगे। तो इस तरीके से मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है किसको, तो फैमिली, परिवार को। इसलिए हम परिवार को प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। देखिए चौथा जो प्रश्न है कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है। अब इसको भी रिलेट करना पड़ेगा, किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से दंड देकर। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, ठीक है, वैसे एग्जाम्पल के लिए बना रही हूँ। एक टीचर है, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, यानी राष्ट्र के लिए आप अपनी जो भावना है, इसके लिए देश प्रेम, किस तरीके से इसका विकास कर सकते हो, ये जो किसके द्वारा, तो अध्यापक द्वारा, एक टीचर के द्वारा ही किया जाएगा। तो छात्रों में इसके द्वारा किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब कि देश प्रेम की भावना आप किस तरीके से, जो बालक होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, किस तरीके से जगा सकते हो, यही पूछ रहा है। अब किताबों को पढ़ाकर, नो, किताबों को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो तो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम मार्क्स अच्छा लाएं, तो वो देश प्रेम के लिए तो करेंगे नहीं। समझा कर, आप एक बार समझाएंगे, 2 बार, जब समझने का, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वो अच्छे मार्क्स की लानी होते हैं, ना कि देश प्रेम की, ठीक है। दंड देकर तो कभी करेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरा जो है कि स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, ठीक है, क्योंकि जब तक वो स्वयं नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये भी सीखा ना, करके सीखना क्यों प्रभावी बताया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है अब क्या है, पहले आपको प्रैक्टिकल करना है, फिर रीडिंग की तरफ जाना है। पहले लर्निंग, फिर रीडिंग, पहले सीखना है, फिर पढ़ना है। पहले क्या था, रीडिंग, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करना है। लेकिन अब क्या है, पहले प्रैक्टिकल करो, लर्निंग यानी सीखो, उसके बाद उसको पढ़ो या बोलो। तो इस तरीके से यहाँ अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है, तो स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से ही राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किया जा सकता है, ठीक है। 4 प्रश्न आप सभी को देखिए, अभी लास्ट में जब आप लोग टेस्ट देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आंसर करेंगे बिना मेरे को बताए, ठीक है। अब देखिए 5th प्रश्न है कि प्लेटो का समर्थक था, यानी जो प्लेटो समर्थक था किसका था, ज्ञान पर आधारित शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा, समाज आधारित शिक्षा, तर्क पर आधारित शिक्षा। अब इसको हम किस तरीके से याद करते हैं। प्लेटो एक व्यक्ति है, आप सभी को पता है, प्लेटो जो है एक मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ जो प्लेटो है वो अपने शरीर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ठीक है, शरीर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, नहीं समाज पे, वो समाज क्या कहेंगे उसकी तो फिक्र ही नहीं करता है, ठीक है। और तर्क, क्योंकि जब समाज पे आधारित शिक्षा उसको चाहिए नहीं, तो तर्क किससे करेगा, तर्क तो उसी से करते हैं ना, जब आपके सामने 1 या 2 रहेंगे या सामूहिक रूप से लोग रहेंगे तब तर्क करेंगे। तो 3 पॉइंट से उसको ना शरीर से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना तर्क से, उसको जो है अपने माइंड, ज्ञान पर ही आधारित उसको शिक्षा चाहिए, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जीता है। समाज के क्या कहता है क्या नहीं कहता है उनसे तर्क करने से कोई, क्योंकि आपने सुना भी होगा तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने पे विश्वास रखता है और वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा, क्या गलत है और क्या सही है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। इसलिए प्लेटो जो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने बताया है, आई होप कि आपको एग्जाम के टाइम में जो मैंने जिस तरीके से फिगर, कहानी, प्लेटो समाज की तरफ ध्यान नहीं देता था, तर्क वितर्क उसको पसंद नहीं था, शारीरिक से अपने शरीर पे ध्यान उतना नहीं देता था, लेकिन अपने ज्ञान पर ध्यान देता था, यानी ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 6th प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर, व्यवहारवाद पर। तो वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, तो यहाँ पर हो जाएगा आदर्शवाद।
अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, आइए रिलेट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है वैदिक कालीन यानी प्राचीन कालीन है। अब उस टाइम के जो लोग रहते थे वो किस तरीके से थे, बहुत ही अच्छा उनका चरित्र था, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है पहले के लोग में क्या था कि स्वार्थ नहीं छुपा था, वो एक दूसरे का हेल्प करना चाहते थे, सहायता करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम किस तरीके से अपने आप को समाज में एक चरित्रवान व्यक्ति बने ताकि लोग उनका सम्मान करें। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श। यानी प्राचीन काल में लोग कैसे थे, आदर्शवादी थे। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि वैदिक कालीन में किस जीवन यानी किस पे आधारित था, तो आदर्शवाद। वैदिक काल यानी वेद पढ़ के वो और अपने चरित्र को आदर्श बनाने का प्रयास करते थे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है आदर्शवादी जो है कौन है, तो श्री रामचंद्र हैं। तो इस तरीके से वैदिक कालीन के लोग और वेद पढ़ के अपना जो चरित्र है वो और कह सकते हो अपने आप को आदर्शवादी बनाते थे। ये भी रिलेट हो गया, बहुत ही आसानी के साथ आंसर आप सभी कर सकते हैं आदर्शवाद पर। अब देखिए 7th हम लोग डिस्कस करते हैं। 7 जो प्रश्न है कि मदरसा का संबंध था किससे था, धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो मदरसा, ठीक है, मदरसा का जो संबंध था उच्च शिक्षा से। अब यहाँ पर क्योंकि आप सभी को पता है कि मदरसा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि वो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके बस पॉइंट याद रखना है, मदरसा के लोग जो भी हैं पढ़ते हैं ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल याद कर सकते हो मदरसा जब भी नाम आए, मदरसा जब भी नाम आए, क्योंकि वर्ड में ही आपको, जैसे हमने चेन्नई देखा ना, चेन्नई में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जनसंख्या है, उनको शिक्षित करना है तो उनके लिए सेमिनार बैठा गया पहली बार। तो देख सकते हो ना, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस अगर आप रिलेट करते हो तो आसानी के साथ। उसी प्रकार से मदरसा का नाम जैसे याद, तो आप याद कर सकते हो कि मदरसा में जो भी व्यक्ति पढ़ने जाता है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने जाता है, तो उच्च शिक्षा से ज़्यादा रिलेट करता है, संबंध रखता है, ठीक है। 8वां जो प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। अभी हमने देखा वैदिक कालीन के लोग किस पे ज़्यादा आधारित थे, तो आदर्शवादी पर। उसी प्रकार से वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, ये हमने 2 टॉपिक पहले भी प्रवज्जा संस्कार बौद्धकालीन मठ में जब जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने जाते हैं तब जो संस्कार किया जाता है प्रवज्जा संस्कार। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह संस्कार यानी जब मुस्लिम के घर के जो विद्यार्थी होते हैं वो जाते हैं तब जो संस्कार किया जाता है बिस्मिल्लाह संस्कार। उसी प्रकार से वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो है वो है उपनयन संस्कार, क्योंकि वो आदर्शवादी है और उपनयन संस्कार जो है सभी वर्णों में होता है, ये भी आप सभी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने तीनों बता दिया, प्रवज्जा संस्कार जो है वैदिक कालीन, बिस्मिल्लाह मुस्लिम और उपनयन जो है वो है वैदिक, ठीक है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार है उपनयन, ठीक है, क्योंकि नयन मतलब आँख, वैदिक शिक्षा, वो वैदिक शिक्षा यानी वेद पढ़ते थे, आँखों से पढ़ते थे, इस तरीके से उपनयन संस्कार रिलेट हो गया। 9वां लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, राष्ट्रकुलों में। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो देखिए मठों में बौद्धकालीन हो जाएगा, ठीक है, नदियों के किनारे, घर परिवार में ये होगा नहीं, राष्ट्र कुलों में। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्र कुलों में। तो अब देखिए 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब फ्रेंड्स आप देखना बहुत ही आसानी के साथ आंसर आप करोगे। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को, 8 जून को। अब देखिए फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च, 2 मिर्च मांगकर खाया और उसको बहुत ज़्यादा तीखा लगा जिसके कारण उसको जल मांगना पड़ा, यानी सिंपल आप सभी का जो आंसर आएगा वो आएगा 22 मार्च को, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत आसानी के साथ। सेकंड क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ।
चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, मुंबई में। हमने सूरत तो हमने जाना ही नहीं, मुंबई के बारे में भी नहीं जाना कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जयपुर के बारे में नहीं जाना। बस हमको ये पता है कि चेन्नई में बहुत सारे लोग हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों को कुछ न कुछ उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, तो उसके लिए एक सेमिनार बैठाया जाए, जिसके लिए पहली बार वही सेमिनार प्रथम यानी जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया गया, तो चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से थॉट कह रहा है कि मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं, विदेशी मित्र। क्योंकि जब एक मानव जन्म लेता है उसका विकास किसके द्वारा होता है, तो परिवार के द्वारा ही होता है। ठीक है। चौथा जो आपका प्रश्न है कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का यानी छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, सी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी का आंसर भी करेक्ट है, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने पर। ठीक है, करने से। उसके बाद देखिए प्लेटो का समर्थक था क्योंकि उससे लोगों से मतलब नहीं था, तर्क वितर्क करना नहीं चाहता था, उसको शरीर पर इतना फोकस नहीं करता था, ज्ञान पर अपने अनुसार ही करता था, तो ज्ञान पर आधारित शिक्षा। उसी प्रकार से सेक्स की वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित था, तो यहाँ पर हमने सिंपल देखा कि बहुत ही प्राचीन के लोग थे, वेद पढ़ के अपने आप को आदर्शवादी बनाते थे, तो इसलिए सेकंड आंसर हो जाएगा। मदरसा का संबंध, जो भी लोग पढ़ने जाते थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। आठवां जो प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार, वैदिक वेद आंखों से पढ़ते थे, उपनयन संस्कार। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नौवां लास्ट, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। तो फ्रेंड्स हमने 9 क्वेश्चन तैयार किए, और देखिए मेरा मोटिव यही है कि आप जो भी पढ़ो वो आपके लिए जो समय है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, आप 10 मिनट हो पढ़ो, लेकिन उसमें 9 क्वेश्चन आप सभी के तैयार हो गए होंगे, ये मैं लिख के देती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 10:30 बजे वाली क्लास में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।